मुझे लगता है कि अचानक खबर आ जाए कि आसमान में मंत्रिमंडल के बादल घिर आए हैं और थोड़ी ही देर में नए मंत्रियों के नाम जो है वो, मैं ये नहीं कहूँगा ओले की तरह गिरने वाले हैं। बहुत सम्मानित प्रक्रिया है हमारे लोकतंत्र की, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है क्योंकि एक प्रक्रिया होती है। और बीजेपी में अब इस प्रक्रिया को एक बहुत अलग लेवल दिया गया है कि आप सब कुछ तय करिए अच्छे से। जैसे मैंने छत्तीसगढ़ में मुझे जब से मैं मंत्रिमंडल बीते 25 सालों से मैं एक पत्रकार के तौर पर देख रहा हूँ, तो मुझे बहुत कम याद आता है कि मंत्रिमंडल के एक दिन पहले सूची जारी हो जाए कि ये मंत्री कल शपथ लेने वाले हैं। तो बीजेपी अब संचालन सूत्र अपने हाथ में रखना चाहती है। कयासबाजी, अटकलें, इनको खत्म करने के लिए ये प्रक्रिया भी अपनाई गई जया इस और बार। सर पिछले दिनों हमने जी हाँ, देखे हैं ऐसे बहुत से उदाहरण जी। जो तो सरप्राइजिंग है। बिल्कुल, तो हो सकता है आज देर शाम तक आपको सूची मिल जाए, तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कल रविवार को दोपहर इतने बजे कैबिनेट का हो सकता है। मनोज हमारे साथ है। मनोज, पेच फंस गया है। जब हमें कई बार कहानी नहीं समझ में आती है मीडिया को, तो हम कहते हैं पेच फंस गया है, पेच उलझ गया है। और बहुत सारी कहानियां उसके सपोर्ट में रहती है। जातिगत समीकरण है, फला समीकरण है, सहमति नहीं बन रही है, कुछ वरिष्ठ नामों को लेकर कहानी अटक गई है। बहरहाल आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है और मध्य प्रदेश भी सुनना चाहता है, क्योंकि जिस तरह से आप बीजेपी और उससे जुड़ी चीज़ों को समझते हैं, तो हम सब इस पर बहुत प्रामाणिक सूचना के लिए काफ़ी हद तक आप जो कहेंगे उसको मान्य करेंगे। बताइए। देखिए सरद जी, एक तो ये कि यदि हम तात्कालिक घटनाक्रमों को भी देख लें तो मुझे लगता है एक इंतजार करना पड़ेगा अब ये मंत्रिमंडल 25 के बाद। उसकी वजह ये है कि आज राज्यपाल जी रीवा में है 2 दिन के दौरे पर, और मुख्यमंत्री थोड़ी ही देर बाद उज्जैन के लिए रवाना हो रहे, दिन भर वहां रहने वाले। कल 25 तारीख को एक भारतीय जनता पार्टी का 25 तारीख को एक कार्यक्रम है इंदौर में, तो वहां मुख्यमंत्री को पहुंचना है जिसमें वर्चुअली प्रधानमंत्री जुड़ेंगे। तो जाहिर है कि 2 दिन 3 दिन तो जो नजर आ रहे हैं उसमें व्यस्तताएं बहुत है मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए। और इसी बीच में चर्चा जो दिल्ली में हुई, तो दिल्ली में जो सूची लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग गए थे उसमें कुछ चीजों पर असहज है केंद्रीय नेतृत्व। वो ये चाहता है कि एक ऐसा मंत्रिमंडल हो जिसमें 2028 की झलक दिखाई दे, और जो चौंकाती है भारतीय जनता पार्टी वो उसमें एक रिलेवेंट नजर आए, जैसा हमने छत्तीसगढ़ में देखा। तो आप मानकर चलिएगा कि मंत्रिमंडल करीब करीब 28 लोगों का होगा, जो नई जानकारी मैं दे रहा हूं। और इस मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे, हो सकता है कि 1-2 लोग पहली बार की भी नजर आ जाए। सीनियर लीडर्स को लेकर जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो कुछ जगह कैची चलने वाली है, चल गई है, और कुछ नए लोगों को मौका, जिसमें 3 से 5 बार की जो लोग हैं उनको मिलने जा रहा है। कुछ करीब करीब 5 से 6 ऐसे नाम है जिन पर रजामंदी नहीं हुई, जिसके कारण मंत्रिमंडल विस्तार टल रहा है। संभावना यह है कि आज बैठक के बाद जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है उसके उपरांत एक चर्चा होगी और फिर अंतिम मोहर लग जाएगी। लेकिन तारीख क्या होगी, तो मुझे लगता 25 के बाद ये तारीख होगी। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, अब जल्दी हो जाना चाहिए क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। और अब लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का हर रीजन ये जानना चाहता है कि हमारे रीजन से मंत्री कौन होंगे। तो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से ये आग्रह तो किया ही जा सकता है कि जितनी जल्दी तारीख के बाद एक मजबूत मंत्रिमंडल की तारीख सामने आए तो बेहतर होगा। जय, अगली खबर। बिल्कुल। और देखिए मध्य प्रदेश में फिलहाल मोहन के रत्न कौन होंगे इसका इंतजार, लेकिन